हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे जो जनजातियों की प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी हैं और उन्हें दूर करने के उपाय कौन कौन से हैं। दोस्तों, मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा दोनों में ही मध्य प्रदेश की जनजातियों का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और जनजातियों से संबंधित विभिन्न प्रश्न जो हैं वह प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए आपको जनजाति वाला पोर्शन अच्छे से तैयार करना चाहिए। और अगर आप जनजाति वाला पोर्शन अच्छे से तैयार करना चाहते हैं तो आप हमारी मुख्य परीक्षा के जो नोट्स हैं उन्हें परचेज कर सकते हैं। मुख्य परीक्षा के जो नोट्स हैं वह आपको बहुत ही कम कीमत में उपलब्ध कराए जा रहे हैं, साथ ही साथ प्रश्नोत्तर शैली में और आसान भाषा में बनाए गए हैं ताकि आपको याद करने में कोई दुविधा ना हो। तो शीघ्र आप हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं। अभी नए वर्ष के उपलक्ष्य में आपको 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो यथाशीघ्र ही आप हमारे नोट्स परचेज करें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। इसके साथ साथ ही अगर आप प्रारंभिक परीक्षा 2020 की तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी का मूल्यांकन सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आप हमारी प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 1 जनवरी अर्थात कल से प्रारंभ होने वाली है। उसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो शीघ्र आप हमारी प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको मात्र 500 रुपये में हमारे चैनल के माध्यम से 50 FLTs उपलब्ध कराई जाएंगी, जिसके माध्यम से आपके 5000 MCQs कवर होंगे। और प्रारंभिक परीक्षा में सफलता का मूल मंत्र यही है, आप अधिक से अधिक MCQs लगाएंगे तो आप सफलता के उतने ही निकट पहुंचते जाएंगे। और अभी जो हमारी प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज है तो नए वर्ष के उपलक्ष्य में आपको उस पर भी 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो शीघ्र आप हमारी प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा आज का जो प्रश्न है, जनजातियों की प्रमुख समस्याएं क्या हैं और उनको दूर करने के प्रमुख उपाय कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, आप इंट्रो में इस प्रकार से लिख सकते हैं कि मध्य प्रदेश जनजातियों की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध राज्य है और मध्य प्रदेश में लगभग 21% जनजातियां निवास करती हैं। यह आपका यहाँ पर एक इंट्रो हो जाएगा। फिर प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी है, तो प्रमुख समस्याएं आप लिख सकते हैं कि स्वास्थ्य व शिक्षा का प्रसार अत्यंत निम्न है। हम देखते हैं कि जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य और शिक्षा का प्रसार अत्यंत ही निम्न है। स्वास्थ्य के अंतर्गत अगर हम देखें तो जो आधारभूत स्वास्थ्य संरचना है वह भी जनजातीय क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं होती है। साथ ही साथ शिक्षा की उपलब्धता भी जनजातीय क्षेत्रों में सुनिश्चित नहीं है। तो यह एक प्रमुख समस्या है। इसके पश्चात है रूढ़िवादी सोच। तो रूढ़िवादी सोच जो है वह जनजातियों को अपनी परंपराएं मानने के लिए बाधित करती है। परंपराएं मानने के साथ साथ ही वह आगे बढ़ने से रोकती है। तो रूढ़िवादी सोच यहाँ पर एक प्रमुख समस्या है। इसके पश्चात है गरीबी। तो झूम कृषि वगैरह के कारण जनजातीय क्षेत्रों में गरीबी एक प्रमुख समस्या के रूप में उभरती है। इसके पश्चात है भुखमरी। तो भुखमरी भी आदिवासी क्षेत्रों के लिए, जनजातीय क्षेत्रों के लिए एक प्रमुख समस्या है। कुपोषण, बेरोजगारी, अधोसंरचना का अभाव। अधोसंरचना अर्थात सड़क, बिजली, पानी, ऊर्जा आदि का अभाव रहता है। तो यह भी जनजातीय क्षेत्रों के लिए एक प्रमुख समस्या है। इसके पश्चात है पहाड़ी व सघन वन क्षेत्रों में निवास। तो पहाड़ी व सघन वन क्षेत्रों में निवास के कारण भी इनकी एक प्रमुख समस्या है, क्योंकि यह समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाते हैं। तो यहाँ पर हमने चर्चा की कि कौन कौन से ऐसी समस्याएं हैं जो जनजातीय क्षेत्रों के लिए या जनजातियों की प्रमुख समस्याओं के रूप में है। एक बार हम पुनः इन पर चर्चा कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य व शिक्षा का प्रसार अत्यंत निम्न है। रूढ़िवादी सोच, गरीबी, भुखमरी, कुपोषण, बेरोजगारी, अधोसंरचना का अभाव, पहाड़ी व सघन वन क्षेत्रों में निवास करना, यह प्रमुख समस्याएं हैं जो जनजातियों के लिए प्रमुख समस्याओं के रूप में सामने आती हैं। इनको दूर करने के लिए क्या क्या उपाय हैं। तो दोस्तों, जो कमियां होती हैं उन्हीं में अगर हम सुधार करें तो वो उनको दूर करने के उपाय हो जाते हैं। तो दूर करने के उपाय के अंतर्गत हम देखते हैं कि शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में चेतना का प्रसार करना चाहिए। एजुकेशन, जैसे एजुकेशन के लिए भी आदिवासी क्षेत्रों के लिए आदिवासी छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जाती है। तो अभी एक शिक्षा का प्रसार ही है। स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत अंत्योदय दीनदयाल जो चलित अस्पताल योजना है वह विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों की स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए की गई है। तो इस प्रकार से शिक्षा व स्वास्थ्य की चेतना का प्रसार किया गया है। इसके पश्चात है अस्पताल, स्कूल आदि का जनजातीय क्षेत्रों में प्रसार करना। तो अगर अस्पताल और स्कूल जो है वह जनजातीय क्षेत्रों में स्थापित होंगे
तो जायज़ सी बात है वहाँ पर स्वास्थ्य और शिक्षा का प्रसार अत्यंत तीव्र गति से होगा। जनजातीय संस्कृति व धरोहरों की सुरक्षा करना, तो जनजातीय संस्कृति की सुरक्षा करने के लिए, उनकी धरोहरों की सुरक्षा करने के लिए मध्य प्रदेश जनजातीय मंत्रालय कार्यरत है और मध्य प्रदेश में जनजातियों के लिए विभाग की स्थापना भी की गई है, जो कि उनकी संस्कृति और धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए प्रयासरत है। इसके पश्चात है रोजगार के साधन उपलब्ध कराना, तो जनजातियों के लिए भी रोजगार के साधन उपलब्ध कराना, तो इससे उनकी जो बेरोजगारी की समस्या है वह दूर की जा सकती है। इसके पश्चात है साहूकारी शोषण से मुक्त कराना। जो आदिवासी होते हैं वह एक बार ऋण लेते हैं, फिर उसी ऋण के चंगुल में फंसते जाते हैं, इस प्रकार से वह शोषण से ग्रसित हो जाते हैं। तो साहूकारी शोषण से मुक्ति दिलाकर हम उनकी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इसके पश्चात है सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं का उचित क्रियान्वयन करना। तो आदिवासियों के लिए जो सरकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, अगर हम उनका उचित क्रियान्वयन करते हैं तो भी जनजातियों की समस्याओं से निजात पाया जा सकता है। इसके पश्चात है जनजाति कल्याणकारी योजनाओं का उचित क्रियान्वयन करना। तो जैसे जनजातीय कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत हम देखते हैं कि पेसा एक्ट जो है, जो कि 1996 में लाया गया था, वो जनजातियों को स्वायत्तता प्रदान करने के लिए लाया गया था। तो इस प्रकार से जो भी अन्य नियम, अधिनियम या फिर सरकार की जो योजनाएं रहती हैं जनजातियों के संबंध में, तो उन्हें भी लागू करने का उचित प्रयास किया जाना चाहिए। और जो जनजातीय आयोग होता है या अनुसूचित जनजाति आयोग होता है, उसके अंतर्गत भी राष्ट्रपति को या राज्यपाल को राष्ट्रपति के समक्ष कुछ सुझाव पेश करने चाहिए, ताकि जनजातियों के कल्याण को सुनिश्चित किया जा सके और उनकी समस्याओं को दूर किया जा सके। इसके साथ साथ ही दोस्तों आप इसमें लिख सकते हैं कि जनजातियों के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे कि कन्या साक्षरता योजना, जिससे कि आदिवासी कन्याएं जो हैं उनको स्कूल में प्रवेश की व्यवस्था निःशुल्क की जाती है। साथ ही साथ गणवेश का वितरण किया जाता है। अरुणिमा योजना है एक, जो कि जनजातियों के कल्याण के लिए चलाई जा रही है। शंकर सहाय योजना है, जिसके अंतर्गत जो आदिवासियों के जो भी लोक नायक या राजनेता रहते हैं तो उनके लिए पुरस्कार दिया जाता है। यूपीएससी और एमपीपीएससी में सिलेक्ट होने पर अगर वो प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों में सिलेक्ट होते हैं तो उनके लिए प्री के लिए अलग प्रोत्साहन राशि दी जाती है, मेंस के लिए अलग प्रोत्साहन राशि दी जाती है, साथ ही साथ इंटरव्यू के लिए उन्हें अलग राशि दी जाती है। तो इस प्रकार से विभिन्न योजनाएं, जैसे पहले भी बताया जा चुका है कि दीनदयाल चलित अस्पताल योजना, जो कि जनजातियों के स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए चलाई जा रही है। तो इस प्रकार की योजनाओं का भी आप उल्लेख कर सकते हैं। और दोस्तों आप अपना जब भी प्रश्न समाप्त करते हैं तो नीचे एक लाइन लिखना ना भूलें कि इस प्रकार से अगर इन योजनाओं का सुनिश्चित क्रियान्वयन किया जाएगा तो जनजातियों की समस्याओं को दूर किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न समाप्त हो जाएगा। और इसके साथ साथ ही अगर आप हमारे वीडियो की फ्री पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको वीडियो की फ्री पीडीएफ प्रदान की जाती है, साथ ही साथ अन्य महत्वपूर्ण कंटेंट भी आपको उपलब्ध कराया जाता है। जैसे कि अभी प्रारंभिक परीक्षा को दृष्टि में रखते हुए हमारे चैनल के माध्यम से रोज़ 10 से 20 जो है वह क्विज का आयोजन किया जाता है। कुछ प्रश्नों के माध्यम से आप अपनी प्रारंभिक परीक्षा का मूल्यांकन कर सकते हैं। आपके कौन से प्रश्न गलत हो रहे हैं, कौन से प्रश्न सही हो रहे हैं, आपको किन विषयों की तैयारी पर जोर देना चाहिए। और इसके साथ साथ ही दोस्तों अगर आपको प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा किसी भी विषय से संबंधित कोई भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारा चैनल लगातार आपके लिए प्रयासरत है। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई परेशानी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारे चैनल के माध्यम से उसका त्वरित निवारण किया जाएगा, या तो उसका वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा या फिर उसका जो है वह रिटर्न कंटेंट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से या फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो अगर आप फेसबुक और इंस्टा पर हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए और टेलीग्राम पर आप विनर्स एजुकेशन पॉइंट को ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको निःशुल्क कंटेंट जो है प्राप्त होता रहेगा। इसके साथ साथ ही दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो सभी से संबंधित महत्वपूर्ण कंटेंट आपको हमारे चैनल के माध्यम से लगातार उपलब्ध कराया जाता है। और साथ ही साथ
जो भी महत्वपूर्ण परीक्षाओं की नोटिफिकेशन रहते हैं उनकी जानकारी जो भी उपलब्ध होती है तो हमारे चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम उसको उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है। तो शीघ्र अतिशीघ्र आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप जब हमारा वीडियो लाइक और शेयर करते हैं तो हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने के लिए हम सदैव प्रेरित होते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप जो भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आपको महत्वपूर्ण कंटेंट के साथ पुनः उपलब्ध होंगे, कुछ नए 3 मार्कर के साथ या तो फिर कुछ अन्य महत्वपूर्ण करंट रिलेटेड टॉपिक के साथ हम उपलब्ध रहेंगे।